तो स्वागत है फ्रेंड यूट्यूब चैनल टोटल प्रैक्टिकल में। जैसा कि चैनल का नाम है टोटल प्रैक्टिकल, तो हमेशा की तरह हम प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। तो आज हम जानने वाले हैं कि घरों की वायरिंग के लिए जो हम कॉपर कंडक्टर यूज करते हैं तो उनकी साइज़ और उस साइज़ के अकॉर्डिंग उस वायर की रेटिंग क्या होती है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मेरे पास ये कॉपर वायर है जो कि 1.5 mm का है। इसका मतलब कि मैं नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, ये 1.5 mm का मेरे पास ये कॉपर वायर है। तो 1.5 mm कॉपर वायर के लिए जो करंट रेटिंग होता है वो 15 एम्पियर होता है। और इसमें ये जो नंबर ऑफ़ स्टैंड होते हैं उसकी संख्या होती है 22। और एक स्टैंड की जो डायामीटर होता है वो होता है 0.3 mm का। ठीक है। और इसमें जो ये इंसुलेशन है, इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 0.75 mm। इसी प्रकार अगर आपके पास 0.75 mm का कॉपर वायर है, मतलब कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो वायर है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है अगर 0.75 mm है, तो इस साइज के वायर से आप 7 एम्पियर तक के करंट को ईजिली फ्लो करवा सकते हैं। यानी कि 7 एम्पियर तक का करंट उस वायर से विदाउट डैमेज हुए, विदाउट जले वायर 7 एम्पियर का करंट फ्लो करवा सकता है। ठीक है। अब अगर आपके पास ये 1 mm का वायर है, इसका मतलब ये है कि 1 mm के वायर के थ्रू आप 11 एम्पियर तक करंट को फ्लो करवा सकते हैं। अगर आपके पास 1.5 mm का कॉपर वायर है तो उससे 15 एम्पियर तक का करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा विदाउट डैमेज। 2.5 mm वायर के लिए 20 एम्पियर का करंट रेटिंग है। 4 mm वायर के लिए 26 एम्पियर का करंट रेटिंग है। और 6 mm वायर के लिए 31 mm जो है इसकी करंट रेटिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है कॉपर का साइज और साइज के अकॉर्डिंग रेटिंग। तो साइज और रेटिंग का मतलब ये है कि अगर आप घरों की वायरिंग कर रहे हैं और आप वायर यूज करना चाहते हैं, तो आपने जैसे मान लो आपने 1.5 mm का वायर ले लिया, जैसे आपने ये वायर लगा लिया, तो इसका मतलब ये है कि इस वायर से ये 15 एम्पियर तक का करंट आसानी से फ्लो करवा सकते। उस समय क्या होगा, ये वायर आपको जलेगा नहीं, हीट नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा कहीं भी। लेकिन अगर 1.5 mm के वायर में आप 20 एम्पियर तक का करंट जो है फ्लो करवा रहे हैं, तो इससे आपका ये वायर जो है जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस रहता है। ठीक है। तो इसलिए 1.5 mm के वायर के लिए आपको 15 एम्पियर तक का ही लोड देना होगा। अगर आप लोड बढ़ा रहे हैं तो आप कंडक्टर का जो है साइज़ है वो इंक्रीज़ कर दीजिए। जैसे कि 2.5 mm के लिए 20 एम्पियर, 4 mm के लिए 26 एम्पियर और 6 mm के लिए 31 एम्पियर। ठीक है। तो ये था कंडक्टर का साइज और उस साइज़ के अकॉर्डिंग उसकी रेटिंग। तो फ्रेंड्स, ये था कंडक्टर का साइज़ और उस साइज़ के अकॉर्डिंग उसकी रेटिंग। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है और उसके अकॉर्डिंग ये रेटिंग है। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से पूछने की भी नीड नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है। मतलब कि अगर आप घरों की वायरिंग करना चाहते हैं और आपको नीड है कि आपको किस साइज़ का वायर चाहिए किस लोड के लिए, तो आप यहाँ से इस चार्ट की मदद से आप उस वायर का सिलेक्शन कर सकते हैं अपने लोड के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर आपको ज़रूरत है 20 एम्पियर तक के लोड की, तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको 2.5 mm के वायर्स की ज़रूरत होगी। ठीक है। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इस चार्ट के हिसाब से वायर का डिसीजन ले सकते हैं। और ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है, आपको मार्केट में इसी साइज़ के अकॉर्डिंग वायर भी मिलते हैं। ठीक। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आपको आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वीडियो भी आपको मिलता रहे। ठीक है।